धन्यवाद हो, प्रभु को धन्यवाद हो सभी के लिए, सभी को प्रेज लो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। और धन्यवाद दिन के लिए। आइए हम दुआ करते हैं, इस समय प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने के नाम में। प्रभु आपके चरणों के पास लगा प्रभु हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए प्रभु, क्योंकि आज का दिन ये तुम्हारे बनाया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते इस दिन के लिए जो आपकी करुणा आपकी दया हम पर है। हम मर मिटने के आपके महान अनुग्रह का फल है राजा। पवित्र आत्मा पर इस समय स्थान कर प्रभु, इस जगह को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आप हमें अगुवाई करें, आप हमें मार्गदर्शन हमें लीड करें राजा। आप प्रभु आज की आराधना आपके वचनों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो आपकी स्तुति हो राजा। बोले दे परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना आपकी स्तुति करें राजा, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर हर एक मन चंगा हो जा रहा है प्रभु, हर एक बीमारी ठीक हो जाएगा प्रभु। तू बड़े और हम घटे राजा। इस समय स्थान प्रभु आपका स्वागत करते रहा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने आप को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। अपने हाथ को उठाकर अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस समय धन्यवाद यीशु, मुझे स्वर से कहे धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया 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 हालेलुया।
किया है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। जो हाथ सभी के उठे हैं राजा, बोले दे उस हाथ के द्वारा आपकी सेवा हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर। मेरा सरल स्थान और मेरा गढ़ है, तू उद्धारक है मेरा, मेरी चट्टान है, तू यहोवा राफा है जो चंगा करता है।
करते रहे, आपकी सेवा करते रहे राजा, आपका धन्यवाद करते रहे, आपकी आराधना करते रहे परमेश्वर। चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले प्रभु, फिर भी हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे प्रभु, फिर भी आपके नाम की हम बड़ाई करते रहेंगे राजा। जैसे लियो परमेश्वर राजा, उसके जीवन में इतने दुख और तकलीफ आए राजा, उसका जो कुछ था वो चला गया, पर वो परमेश्वर आपका धन्यवाद करना न छोड़ा परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें कुछ मिले या ना मिले राजा, फिर भी हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे राजा। वजह से इस दिन में कहता कि है मेरे मन प्रियो आपको धन्य के लिए, जो कुछ में है उसके पवित्र नाम को देने के लिए, है मेरे मन प्रियो आपको देने के लिए, उसकी किसी भी उपकार को न भूलना राजा। प्रभु हम पूरे मन से पूरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं राजा। परमेश्वर जिस तरह आपने दाऊद को अभिषेक किया, उसी तरह भी इसी समय स्थान पर जुड़े हर एक लोगों को परमेश्वर आप अभिषेक कीजिए परमेश्वर। जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें भी परमेश्वर आप अभिषेक कीजिए राजा। प्रभु आने वाला वचन आपके द्वारा परमेश्वर हमारे लिए आशीष का कारण बने राजा। आपके दास के द्वारा हमसे बातें कर परमेश्वर। प्रभु आपका वचन शांति है राजा, आपका वचन जो सुनता है वो चंगा होता है परमेश्वर। आपका जो वचन सुनता है परमेश्वर, बीमारी ठीक होने लगती है राजा, वो परमेश्वर अंदर देखने लगते हैं, पहले सुनने लगते हैं परमेश्वर, वो बीमारियां ठीक होने लगती है परमेश्वर। होने दे उसी तरह वचन के द्वारा केवल आपकी महिमा आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। फिर एक बात कहते हैं कि तू बड़े मरम बेटे राजा, हम सारा आदर महिमा आपकी को देते इस स्थान से परमेश्वर एक गवाही को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं तो इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सभी कहेंगे ना Lord, God has been so kind to us. खरोखरच परमेश्वर चांगला आहे आणि त्याची दया सनातन आहे आणि त्याची सत्यता पिढ्यानपिढ्या. God has been so merciful to us. We have experienced His goodness, His kindness, His faithfulness, and really thank God. We welcome all of you. हम सभी का स्वागत करते हैं. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Amen. Hopefully we will see you physically as well as we see virtually. बहुत जल्द हम आपको आमने सामने जल्दी देखने वाले हैं. Praise the Lord. So hopefully looking forward for that. Thank you, Brother Ravi. And if you have your Bibles this afternoon, अगर आपके पास आपकी बाइबल है, निर्गमन की किताब इसका पहला अध्याय, Exodus chapter 1 please. In the book of Exodus chapter 1, we are going to fix our attention. हम हमारा ध्यान जो है निर्गमन की किताब इसका पहला अध्याय, Exodus chapter 1 from verse 7 to verse number 14. These 7 verses I will read. निर्गमन की किताब इसका पहला अध्याय वचन नंबर 7 से लेकर वचन नंबर 14 तक मैं पढ़ता हूँ. And verse number 12, our text this afternoon, वचन नंबर 12, ये हमारा ध्यान मनन करने का वचन है. The Bible speaks to us in Exodus chapter 1 from verse 7. It says to us, and the children of Israel were fruitful and increased abundantly and multiplied and waxed exceeding mighty, and the land was filled with them. Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph. And he said unto his people, behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Verse 10 speaks to us. Come on, let us deal wisely with them. They multiply, and it comes when there falleth out any war, they join also unto our enemies and fight against us, and so
the land. Verse 10, I'll repeat myself. Come on, let us deal wisely with them, lest they multiply. And it come to pass that when there falleth out any war, they join also unto our enemies and fight against us, and so let them up out of the land. Verse 11. Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens, and they built for Pharaoh treasure cities, Pithom and Ramesses. But the more they afflicted, the more they multiplied and grew, and they were grieved because of the children of Israel. Verse 13, verse 14 says, and the Egyptians made the children of Israel to serve with rigor, and they made their lives bitter with hard bondage in war and in all manner of service in the field. All this service wherein they made them serve was with rigor. इस वचन को आशीषित करें. May the Lord bless the reading of His word. Let's pray. मेरे प्यारे यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं. सचमुच परमेश्वर, आंखों ने कानों ने नहीं सुना, किसी मन में ये विचार नहीं आया कि जो बातें परमेश्वर से आती है, जो परमेश्वर करता है, जो उससे प्रेम करते हैं और जो उनसे जो वो प्रेम करता है, उनके लिए वो बड़ी बातें करता है. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived the things which God has prepared for those who love Him. पिता, आज की दोपहर सभी को आशीषित करना पिता, और प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है, जितना उन्होंने उन्हें परेशान किया, परिश्रम डाले, वो उतने और बढ़ने लगे. The more they afflicted them, the more they multiplied. The more they put more work on them, the more they grew. Father God, I truly believe this afternoon, those who are feeling they're stressed out, those who are feeling they're in depression, those who are feeling they're overburdened, those who are feeling they've been slavery for a long time, or in bondage for a long time, Father God, in the name of Jesus, in spite of all this, whatever is from you will always grow, dear Jesus. पिता, जो आपसे है वो हमेशा बढ़ता है पिता. और प्रभु यीशु मसीह, आज सभी के दिलों के अंदर बढ़ोतरी के लिए, यीशु मसीह में उन्नति प्राप्त करने की है, वो इच्छा आप ही उत्पन्न कीजिए. Father God, in Jesus' name, we request you, Father God, let not the present circumstances, let not the present condition, may Lord, make them to confess their future, Lord, but they may see the future in the Word of God, and they may confess that I shall not die but live and declare the glory of God in the land of the living. मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, मी मरना नहीं पण जगणार आणि देवाचं गौरव पाहणार. पिता, हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं. इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते पिता, और सभी प्रार्थना के सभी वचनों को आशीषित करेंगे, मुझे विश्वास है. पिता, आज आत्माओं को बचाना, लंगड़े चलने देना, बहरे सुनने देना, अंधे देखने देना पिता, और मुर्दों को जीवित करना पिता. But with God all things are possible. यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण करो. आमेन. Amen. So this wonderful afternoon is अच्छी जो दोपहर है, I would like to share my heart this afternoon on the topic called the more, the more, the more. इस दोपहर के वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमें वचन नंबर 12 से हमसे बात करे, और आज के शीर्षक जो है the more, the more, the more. Where do I get this the more, the more, the more from? Exodus chapter 1 verse 11 and verse 12 says, therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens, and they built for Pharaoh treasure cities of Pithom and Ramesses.
but the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. And they were grieved because of the children of Israel. People of God, if you see the history of Israel, the book of Genesis is a creation story, and right from chapter 1 all the way to Genesis chapter 15, you see an interesting turning in this book. उत्पत्ति की किताब क्रिएशन से शुरू होती है और उत्पत्ति का लास्ट अध्याय मृत्यु से अंत होता है. The first chapter starts with the creation story. The last chapter starts with the death of Joseph. Let me put it like this. The first chapter starts with the creation of man, and the last chapter tells us the coffin of a man. The only book in the Bible which tells us about the word coffin is none other than the book of Genesis. And that's why Genesis chapter 15 verse 26, उत्पत्ति 50-26 वचन. So Joseph died being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. And that's why you see the book of Genesis starts with the creation of man and ends with the death of man. The book of Exodus doesn't start with the creation of man. The book of Exodus, the first verse starts with the word now. That means it's an article called and. हम देखते हैं निर्गमन की पहला अध्याय और पहले वचन में बाइबल कहती है, अब अंग्रेजी में कहता है now. In fact, the word now is called and. What does that mean? It's a continuation of the book of Genesis, Exodus, Leviticus and Deuteronomy. और इसीलिए हम देखते हैं in the book of Exodus, it's the beginning of departure. It's the beginning of leaving back the sinful nature and going back to the place where God wants you to be. निर्गमन की किताब ये दर्शाती है पाप का जीवन छोड़कर जो कनान देश है जिसके लिए परमेश्वर नियुक्त किया है, उस देश में हमें चलना है. And when Moses wrote the book, जब निर्गमन की किताब लिखी गई, the first half of the book of Exodus, that is from chapter 1 to chapter 18, जो पहला भाग है निर्गमन की किताब का from verse 1 to verse 18, this book is emphasizing on the grace of God. और 18 से लेकर या तो 19 से लेकर 40 तक हम देखते हैं it talks about the deserving heart giving back the gratitude towards God. मैं हिंदी में बोलता हूँ की किताब पहला अध्याय 1 से 18 में परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिखाई देता है. निर्गमन के पहले अध्याय में से 18 अध्याय तक परमेश्वर ने मूसा के जीवन में इतने चमत्कार किए, इतना कि अब्राहम के जीवन में नहीं, इसहाक के जीवन में नहीं, याकूब के जीवन में नहीं, परमेश्वर ने मूसा के जीवन में इतने चमत्कार किए कि यीशु मसीह और मूसा के बाद यीशु मसीह, ये दो ही व्यक्ति हैं पूरे बाइबल में. उसके लिए परमेश्वर ने सृष्टि के नियमों को भी परमेश्वर ने नियंत्रण में लाया. हालेलुया. In the book of Exodus, if you see, God is dominating the course of nature, the source of nature and the power of nature. निर्गमन की किताब देखते हैं कि परमेश्वर सृष्टि के नियमों को अपने और सृष्टि के नियमों को के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर उन सृष्टि के नियमों को हुकूमत करता है और जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही वो सुनते हैं. There is none other scripture in the Bible where God divided the Red Sea. निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग में किया. पूरब से हवा आई, वो हवा रात भर चलती रही. It was not for 10 minutes, it was not for 20 minutes, it was nights and hours and hours and hours. The east wind blew and the water was parted. ऐसा कभी हुआ नहीं इतिहास में. सिर्फ यीशु मसीह के साथ भी, मूसा ने भी वो नहीं किया, परंतु यीशु मसीह पानी पर चले, यूशम और मूसा जो है वो जमीन पे चला. Hallelujah. Do you see the wonderful contrast? God
इन इज डिवाइन मर्सी परमेश्वर ने अपनी दया में मूसा और सारे इस्राएलियों को पानी पर भी चला सकता था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें पानी पर नहीं चलाया, परमेश्वर ने उन्हें समुद्र को दो भाग कर दिया है। हालेलुया। पर मूसा से भी बढ़कर हमारा महायाजक है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने पानी को दो भाग नहीं किया, यीशु मसीह पानी पर चले। हालेलुया। Isn't it marvelous? That's why the first half, जो पहला भाग है अध्याय 1 से अध्याय 18 में हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, अध्याय 19 से अध्याय 40 तक परमेश्वर के लोगों का परमेश्वर के प्रति जो भाव है उसके बारे में लिखा है। 1 to 18 are the miracles of God. 19 to 40 is the gratitude of people of God towards God. Hallelujah. हम आगे बढ़ेंगे। That's why you see निर्गमन की किताब जो है यहूदियों के लिए इतने मायने रखती है, क्योंकि अब से लेकर यीशु मसीह आने तक यहूदियों का इतिहास जो है निर्गमन की किताब पहला अध्याय पहले वचन से शुरू होता है। दिस इज द नेशनल हिस्ट्री ऑफ द नेशन ऑफ इजराइल। हालेलुया। यहूदियों के लिए 400 साल के बाद 400 years ऑफ रिगर स्लेवरी, 400 साल गुलामी के बाद इतने भव्य देश जो मिस्र देश है, मिस्र देश के जो कलाकृति है, मिस्र देश के जो सिस्टम स्ट्रांग थी कि उनके हाथों से वो 400 साल तक नहीं छूट पाए। What does book of Exodus tells us? निर्गमन की किताब कहती है God delays are always paid. अगर परमेश्वर किस बात के लिए देरी करता है तो देरी का जो मुबदला है, देरी का जो रिवॉर्ड है वो परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया। आमीन। उन 400 साल में एक पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी आई, पर एक आदमी से, एक अब्राहम से 70 लोग और 70 लोग से 2 million people। हालेलुया। कैन यू इमेजिन हाउ ग्रेट गॉड इज? एक आदमी के आज्ञा पालन करने से बाइबल कहती है निर्गमन की किताब में 70 लोग, याकूब के 12 गोत्र, 12 बच्चे और 12 बच्चों से हम देखते हैं 2 million people were leaving Egypt in one night. Hallelujah. Amen. Praise God. What an amazing. Amen. एक आदमी के आज्ञा पालन से परमेश्वर 2 मिलियन लोगों को भी बचा सकता है। If you are obedient to God, remember this, maybe not in your lifetime, but 2 million or more than that, God will save through you in the generations to come. This is the beauty of Exodus. और इसीलिए हम देखते हैं निर्गमन की किताब में मूसा को परमेश्वर ने जब आज्ञाएं दी थी, ये किताब इतनी महत्वपूर्ण यहूदियों के लिए निर्गमन की किताब बहुत मायने रखता है। निर्गमन की किताब में there are 6 sections, but since we are running out of time, we won't go for the 6 sections. परंतु इन निर्गमन की किताब में मूसा को परमेश्वर ने right from multiplication to murder, from murder to wanderer, from wanderer to the burning bush, burning bush to the laws, and laws to the redemption. Hallelujah. परमेश्वर पहले मनुष्य को छुटकारा देता है, उसके बाद उसको वो आज्ञा देता है। आमीन। परमेश्वर ने यहूदियों को पहले आज्ञा नहीं दी, पहले उनको छुटकारा दिया और छुटकारा देने के बाद उन्हें कहा कि मैं वही परमेश्वर हूं, उन आज्ञाओं को मानोगे तो तुम जहां पर भी जाओगे सफल हो जाओगे। दिस इज द सेम वे। You do not have to be right to serve God. Let me tell you, first God liberates you, then He sets you free. परमेश्वर पहले स्वतंत्र करता है, उसके बाद वो आपको वचन देता है। Amen. इसलिए बाइबल कहती है इसे पुत्र छुटकारा दिया है, वो छुटकारा पा चुका है। This is the golden book of Exodus. और देखते हैं ये जो पहला अध्याय है, ये पहला अध्याय यहूदियों का इतिहास है और इस इतिहास में हम देखते हैं बाइबल सही कहती है वर्स नंबर 6 में निर्गमन की किताब पहला अध्याय Exodus chapter 1 verse 6 says, okay, I'll speak in English, sorry about that. The Bible speaks in verse number 6, and Joseph died and all his brethren
and all that generation. When Joseph was born, he was sold into Egypt as a slave. He was almost 30 years old when he was in Egypt. And then you see, the Bible tells us, and Joseph died, and all his brethren, and all that generation. The generation which was with Joseph, that generation saw the power of God. That generation saw the move of God. That generation saw the love of God. That generation saw the divine manifestations of God. जो पीढ़ी यूसुफ के साथ थी, वो पीढ़ी जानती थी यहोवा कितना भला है. उन्हें अब्राहम के बारे में मालूम था, इसहाक मालूम था, याकूब मालूम था. परंतु वो सारी पीढ़ी मूसा, यूसुफ के सारे भाई सब मर गए. और सब जन मरने के बाद, the Bible tells us in verse number 7, and the children of Israel were fruitful and increased abundantly and multiplied and waxed exceeding mighty, and the land was filled with them. Now pay attention to verse number 8. Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph. Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph. आ गया जो यूसुफ को नहीं जानता था. Praise the Lord. और इसने, the beauty of this new Pharaoh. Pharaoh is not a name, Pharaoh is a title. The beauty of this new Pharaoh is, we do not know who his father is, but the book of Isaiah says this must be Ramesses or this must be Pharaoh too. The Bible speaks to us. Behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Verse 10. Come on, let us deal wisely with them, lest they multiply. And it come to pass that when there falleth out any war, they join also unto our enemies and fight against us, and so get them up out of the land. This new Pharaoh, ये नया Pharaoh जो है, this Pharaoh has a problem. His problem is not the Jewish people. His problem is not the Jewish culture. His problem is the Jewish traditions. His problem is not with the Jewish commandments. His problem is not with Abraham. His problem is not with Isaac. His problem is not with Jacob. Neither his problem was Joseph. His problem is this: why are they growing? उसकी समस्या ये है कि यहूदी लोग जो है वो इतने बढ़ क्यों रहे हैं. Hallelujah. The first thing we see this afternoon, I would like to make request attention to this. The first thing the enemy is always against after is the growth. बात जो शत्रु को पसंद नहीं है आपके जीवन में, वो है आपकी उन्नति. This Pharaoh did not complain about the rituals. This Pharaoh did not complain about the Jewish traditions. This Pharaoh did not say, why are the Jewish people doing so and so customs and traditions? Why are they performing the rites of Yahweh God? Duties. He has no problem with that. But the problem is this: why are they growing? Hallelujah. The first thing you see, पहली बात ये, इनकी उन्नति क्यों हो रही है? Growth. Always remember, as I always keep on telling, a living thing is a growing thing. A growing thing is a fruitful thing. जो कोई जीवित है वो बढ़ता है, जो बढ़ता है वो फल देता है. If you are living, you have to grow. If you are growing, you have to bear fruit. And then you always remember this: growth cannot be hidden. Growth is always evident. उन्नति जो है, बढ़ोतरी जो है, वो कभी छुपती नहीं, वो सबके सामने उभर कर बाहर आती है. Hallelujah. Hallelujah. No matter how secretly you plant a seed, no matter how secretly you plant a sap,
it will always grow publicly. जो भी आप शायद प्राइवेट में आपने कोई बीज बोया होगा, पर पब्लिकली एक ना एक दिन वो पौधा बनकर सबके सामने उभर आता है. Hallelujah. That's why every growth is evident and every growth cannot be hidden. जब आप बढ़ते हो आप कभी छुप नहीं सकते. जब आप बढ़ते हो आप कोई रोक नहीं सकता. Because somewhere, somehow, somebody has planted you secretly, deeply. They have toiled for you, put manure on you, they have functioned on you, and that's why the growth has come publicly. किसी न किसी ने आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं तो वचन का बीज बोया है. आप वो सीक्रेटली बोया है या सबके सामने बोया है, पर जो बीज बोया है उस पर पानी डाला है, उस पर खत डाला है. अब ऐसा हुआ है जो बीज बोया है वो बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है. वो इतना बढ़ रहा है कि अब शैतान के नाक में आपने दम करके रखा है. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Growth is evident. Amen. Hallelujah. And that's why you see for every growth, हर एक बढ़ोतरी के लिए हर एक स्ट्रगल होता है. You cannot pass the struggles and start growing immediately. You have to go the pursuing, the stress, the duress, the ups and downs and almost to the ground. You have to go through the process for the success. आपको उस परिस्थिति से जाना ही होगा. और हर एक पौधा जो इतना स्ट्रांग होता है उसकी जड़ें हर वक्त अंदरूनी भागों में कोशिश करती है, जमीन को काटती है, जमीन को काटती है और जड़ें इतने नीचे जाती है. वो भले सीमेंट में बोया होगा या शायद कंक्रीट में बोया होगा, उसकी जड़ें उस कंक्रीट को पार कर कर, सीमेंट को पार कर कर इतनी स्ट्रांग बन जाती है, तब वो पेड़ सबके सामने उभर के आता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Amen. Amen. The problem with Pharaoh is not the Christian culture. The problem with Pharaoh is not the short hair. The problem with Pharaoh is not the long hair. The problem with Pharaoh is not the problem with Pharaoh is not a half sleeve shirt. The problem with Pharaoh is not the hippie gangs. The problem with Pharaoh is not the only Jesus group. The problem with Pharaoh is this: why are the believers growing? Why is the church expanding? Hallelujah to the Lamb. कलीसिया क्यों बढ़ रही है? मसीह लोग क्यों बढ़ रहे हैं? उनकी उन्नति क्यों हो रही है? उस उन्नति को अटैक करने के लिए वो स्कीम बनाता है. The enemy has a scheme, but my God has a plan. Hallelujah. शत्रु के पास एक योजना होगी, पर मेरे परमेश्वर के पास हर एक के लिए उद्देश्य है. Your purpose cannot be aborted. Your purpose cannot be defied. You are called by God to transform nations. राष्ट्रों को बदलने के लिए परमेश्वर ने आपको अब तक जिंदा रखा है. You are not an accident. Don't ever think you are something bigger. You are applying all the nutritional rules, having organic food. It won't help, my dear brother and my dear sister. It is completely the grace of God which has sustained your growth, which has maintained your breath, which has helped you all the days of your life. ये परमेश्वर की दया है. नहीं कि आप ऑर्गेनिक खाना खाते हो, आप अच्छे फल खाते हो. That is fine, completely fine. ये परमेश्वर की दया है कि आप जो खाना खाते हो, प्रार्थना करते हो, वो यीशु के लहू से शुद्ध होता है. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए. You never know, you come across to so many people, you shake hands or you do any kind of greetings to them, but you never know when your time is. आप नहीं जानते आपका समय कब है. पर अगर आप विश्वासी है, if you are a believer called by God, let me encourage you this afternoon. The enemy is not after you fasting or not, praying or not. The problem is this with him: why are you growing? और इसीलिए फारो के लिए ये समस्या थी, इनकी उन्नति उसे परेशान कर रही है. This dimension of Pharaoh was completely different. मिस्र के लोगों को कभी ये जानकारी नहीं हुई, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बढ़ रहे, बढ़ने दो. पर फारो को प्रॉब्लम है. हालेलुया, हालेलुया. और वो कहता है, देखो, शैतान अपना भविष्य खुद कहता है. बाइबल कहती है, वर्स नंबर 9, and he said unto his people, behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Verse number 10, please.
Come on, let us deal wisely with them, lest they multiply. And it come to pass that when there falleth out any war, they join also unto our enemies and fight against us, and so get them up out of the land. अब तक यहूदी गुलाम थे, भी नहीं था लड़ना कैसा है। 400 साल की गुलामी में उन्हें ये नहीं मालूम था कि हमसे भी लोग डरते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You may look very simple, you may look very lean or weak. That doesn't make you strong. But the enemy knows, regardless of his six packs, regardless of his biceps and triceps, he knows what he's inside is much more stronger than what he looks outside. Hallelujah. फारो को लगा, मिस्र के लोगों को लगा ये, पर फारो जानता था जिसे तुम कमजोर समझते हो वो कभी हमारे विरोध में खड़े हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो खुद कहता है, अब तक यहूदियों ने 400 साल में एक भी लड़ाई नहीं की। For 400 years they never won a war, they never went for a war. But Pharaoh says, he's talking about himself, his future. Perhaps one day when war come against us, they may sideline with the other party and they may come against us and we may lose the war. फारो कहता है शायद हो सकता है युद्ध के दौरान हाथ मिलाएंगे और हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे और ये हमसे प्रबल हो जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, फारो ने मूसा के आने से पहले ही अपना भविष्य तय कर लिया था कि एक ना एक दिन वो हार जाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So this afternoon, the first thing is this: keep on growing, keep on multiplying. Hallelujah. 2 Peter 3:18. दूसरा पत्रस 3:18. The Bible speaks to us: grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. The moment you are growing, the moment it is evident that you of a bigger thing. As I go further, जैसे उनकी उन्नति सबके सामने आने लगी, the second thing what Pharaoh did, as they were growing and their growth was evident, the second thing what Pharaoh did in verse number 11, the Bible speaks to us, therefore taskmasters to afflict them with their burdens, and they built for Pharaoh treasure cities, Pithom and Ramesses. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. And they were grieved because of the children of Israel. Hallelujah. मिस्र के लोग यहूदियों के लोगों के कारण वो दुखी हो गए। Can you imagine? You don't live in a big mansion, fancy car, you don't have a good position, still people are crying because of you. You may wonder, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग मुझे गुस्सा भी करते, मुझे पसंद भी नहीं करते हैं। शायद आपका बड़ा घर नहीं होगा, या बड़ी तनख्वाह नहीं होगी, या बड़ा कुछ भी नहीं होगा, या बड़ा पोजीशन नहीं होगा, फिर भी लोग आपके विरोध में है, आपसे परेशान है। शायद आप नहीं जानते जो वो जानते हैं। You may not know what they know. What they see in you is not what you see in you. देखते हो वो आप में नहीं देखते, वो देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये हम सबसे आगे चला जाएगा। And that's why they see it is quite natural, psychological. People can identify your growth quickly than you identify your growth. दूसरे जो लोग हैं वो आपकी उन्नति को तुरंत जान देते हैं, पर आपको समय लगता है जानने के लिए कि मेरी सचमुच उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। और इसीलिए the second thing what Pharaoh did is this: he put taskmasters, he put them struggle. Hallelujah. Amen. People of God, the moment Pharaoh puts taskmasters, heavy load of work on them, they still grew. जितना ज्यादा बोझा उनको दे दिया,
वो और बढ़ने लगे। The reason why they grew, Genesis chapter 3, as God promised to Adam and Eve, be fruitful and multiply and replenish the earth. तुम जाओ और फलद्रुप हो और बहुगुणित हो जाओ, सारी पृथ्वी पर तुम फैलते जाओ। Hallelujah. When God speaks, it has to happen. With Pharaoh, without Pharaoh, with hard work, without hard work, with you or without you, his people to grow. Hallelujah. Hallelujah. और इसीलिए maybe the enemy is operating inside of him, और वो जानता था कि उत्पत्ति 3:16 की भविष्यवाणी उसे वो पूरा नहीं होना चाहता था। The prophecy given Genesis 3:16, Pharaoh was influenced by the enemy and he knew it. This prophecy should not be fulfilled. That's why the more hard work, more hard work, more hard work. अब मैं आपको कहता हूं, when Adam and Eve were in the Garden of Eden, all they did is eating fruits and toiling the ground. फल खाना हाथों से होता है और सर को झुकाना नहीं पड़ता है, पर जब पाप आ गया तब वो सब झुका मिट्टी के जो उन्हें करवाने दिया। When they were bowing down and making those clay muds and making those bricks, they remembered we are under bondage. Hallelujah. और ये 400 साल की गुलामी, in this 400 years, God was patiently waiting, patiently waiting, patiently waiting, patiently waiting for Moses to born. Hallelujah. Hallelujah. Amen. People of God, the second thing is the struggle. The Bible speaks to us in 1 Peter chapter 1. The Bible says to us, the present affliction, the present circumstances has nothing to do with the glory which God has kept for us. और जो आपके जीवन में हो रहा है, जो परेशानियां आ रही है, वो आने वाली महिमा से कुछ मायने नहीं रखते। देवाचं वचन म्हणतं, संकट आणि धीराने शियाने आशा उत्पन्न होते आणि आशा कधी लाजवत नाही. In all these things the Bible speaks to us. In tribulation, forbearance, in forbearance character, in character you find patience birthing inside of you. Hallelujah. This struggle has not come to destroy you, but has come to make you. ये जो स्ट्रगल आपके जीवन में है, वो आपको गिराने के लिए नहीं, आपको उठाने के लिए आया है. Do you know something, people of God who are watching me online here also in the church? Let me just tell you, your struggle reveals that you have a desire to grow. Hallelujah. तुम्हारे जीवन के जो struggles हैं, I don't know this afternoon what struggle you are going through. Maybe some kind of addictions, some kind of maybe you have some kind of smoking habits or some kind of drinking alcoholic habits. But let me tell you, if you are struggling with it, along with it, if you are praying and asking God to deliver you, don't think that God cannot deliver you. Don't ever think that this will not go away from you. The more you in your life, it reveals that one day victory will surely come to you. Hallelujah. Hallelujah. जिस स्ट्रगल से आप जा रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, मुझे छुटकारा दे दो यीशु मसीह, मुझे ये नहीं करना है, पर आपसे वो हो रहा है. आप होने के बाद फिर प्रार्थना करते हो, मुझे माफ करो यीशु मसीह, मुझे नहीं करना है, और फिर आप प्रार्थना करते हो और फिर करते हो. मैं आपको ये कहता हूँ, कुछ नहीं होगा. करते हैं कि परमेश्वर
परमेश्वर इस बंधन को जरूर तोड़ेगा। और ये स्ट्रगल जो है वो शायद आज के प्रार्थना से नहीं जाएगा, कल के प्रार्थना से नहीं जाएगा, पर ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू आर अ मोसेस इन मेकिंग। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, amen. This struggle is revealing that you are somebody's prayers to be answered. You are chosen by God in your family, that the curse should be broken not by your sister, not by your brother, not by your uncle, not by your aunt, or not some pastor in your family. God has chosen you. Probably you are the one who is suffering this problem, that God has called you to break this curse, to break this bondage, because through you your generation will be blessed. हालेलुया। शायद आपके जीवन में इतनी उलझने क्यों आती है, इतने परेशानी क्यों आती है, इतने एडिक्शंस क्यों है? आप प्रार्थना करते हो, आप चर्च में आते हो, आपको कन्विक्ट होता है, आप फिर प्रार्थना करते हो, आपके जीवन में स्ट्रगल है, आप गिरते हो फिर उठते हो, आप गिरते हो फिर उठते हो। हर एक गिरने के बाद शायद शैतान हंसता होगा, पर हर एक गिरने के बाद आपके अंदर की तमन्ना जो है, अगर मैं गिर गया हूं, अगली बार मैं और आगे बढ़ूंगा और ये नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। Pharaoh may have a dimension, but my God has a revelation. फारो के पास एक दृष्टिकोण है, पर मेरे परमेश्वर के पास एक प्रकाशन है। तुम कितना भी परेशान करो, कितना भी स्ट्रगल डालो, वो उतने स्ट्रगल में और बढ़ेंगे। Probably Pharaoh thought these men will not sleep, they'll be tired, exhausted. पर ध्यान में रखो, आप जितने एग्जॉस्ट हो जाते हो के लिए काफी है। 2 Corinthians 12:9 the Bible tells us, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. The Bible speaks to us in Job chapter 42 verse 5. It tells us, my ears have heard of you, but now my eyes have seen you. Your suffering produces intimacy with God. जितना आपके जीवन में परेशानी है, उतना आप परमेश्वर के करीब और करीब और करीब जा रहे हो। हालेलुया, 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 आमेन। If you never have a problem, you will never know that Jesus can solve it. Hallelujah, amen. Remember, you are a Moses in making. You are Esther in making. You are Elijah in making. You are Elisha in making. You are Apostle Paul in making. You are Billy Graham in making. You are Catherine Kuhlman in making. You are Mary Woodworth Etter in making. You never know what God has kept inside of you. The king inside of you will solve the thing outside of you. Hallelujah. जो महान राजा आपके अंदर बस्ती करता है, वो महान राजा इतना प्रभावशाली है, आप नहीं जानते, पर आप मूसा के समान बन रहे हो। Praise the Lord. Hallelujah. Am I speaking to somebody else this afternoon? Amen. Hallelujah. Amen. Pharaoh applied all his wisdom, all his strength. फारो ने अपनी सारी बुद्धि को लगाकर सारे षड्यंत्रों को रचा, पर फारो नहीं जानता था इनके स्ट्रगल में उनका रहस्य छुपा है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जितना फारो परेशान करता है, उतना हमारे अंदर प्रार्थना करने की इच्छा बढ़ती है। जितना फारो परेशान करता है, उतना अंदर हमारी तमन्ना बढ़ती है, मैं गिरूंगा और एक बार उठूंगा, मुझे अंत तक जाना है। प्रेज लॉर्ड। बाइबल के नीतिमान अगर 7 बार भी गिर जाए, तो हर एक बार परमेश्वर उसे उठाता है। The righteous may fall 7 times, but God always picks him every time. Your falling does not reveal that's the end. Your falling reveals that these bruises and scars have come upon you. They will tell you you were fallen one down, but his bruise will remind you, as long as you have fallen down, you have a desire to get up. Hallelujah. Hallelujah. Suffering refines you. Isaiah 48 verse 10. The Bible speaks to us. It says, I have refined you through though not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. Bible कहती है यशायाह 48:10 में कि मैंने तुझे अग्नि की भट्टी में तुझे जांचा है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. The second thing is the struggle. Every growth has to struggle. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Or after this struggle, the last but not the least very important thing. First there was a growth. After growth there is a struggle. Moses in making. कहीं ना कहीं, किधर ना किधर परमेश्वर मूसा को
तैयार करना है। हालेलुया। Do you believe? The Bible speaks to us in Exodus chapter 1. यहूदी लोग बढ़ने लगे, जो मिडवाइफ्स थे, फारो ने कहा उनको, जब ये जो यहूदी औरतें हैं, जब कोई को नील नदी में फेंकना है और लड़की होगी तो उसे रखना है। Do you know why Pharaoh said like that? Because Genesis 3, the seed of the woman, उत्पत्ति 3:16, जो स्त्री का बीज है वो सांप के सर को कुचलेगा और शैतान राज में बच्चा कौन है जो उसके सर को कुचलेगा। इसलिए फारो ने कहा सारे जो पुरुष है, पुरुष बच्चे हैं, उन्हें समुद्र में, उन्हें नील नदी में फेंकना और लड़कियां हैं उन्हें रखना। But remember this, the enemy may try every kind of scheme to kill you, but remember, you are sealed with that Holy Spirit of promise unto the day of redemption. आप पर पवित्र आत्मा की मोहर लगी है, आप पर यीशु का लहू विजयी है। You have come with a birth date and you have come with a death date. Don't think like this that this is the end of your life. Wherever you are this afternoon, जहां पर भी आप हो, शायद आप अंधेरे में ये देख रहे हो, मैं नहीं जानता, अब अकेले आपको महसूस करता है, probably loneliness is bothering you. But let me tell you, इस अकेलेपन में आप कुछ कर मत दो, इस अकेलेपन में यीशु मसीह आपके बहुत करीब है। हालेलुया, हालेलुया। You are a Moses in making. You are Esther in making. That's why all these things are happening in your life. That's why the Bible speaks to us as we go further. When these people, जब इनको मूसा ने बच्चे को फेंक देना, लड़कियों को रखना, बाइबल कहती है दूसरे अध्याय में, जब मूसा की शादी, Exodus chapter 2 verse 23, I will finish with this. And it came to pass in the process of time that the king of Egypt died. Chapter 1 tells us Joseph died. Chapter 2 tells us died. And the children of Israel sighed by the reason of bondage, and they cried, and their cry came up unto God by a reason of bondage. And the Bible tells us in verse number 24, please pay attention. And God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Verse 25, a very unique scripture in the Bible. And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. The Bible tells us, Exodus chapter 2, verse 22, talking about Zipporah, the wife of Moses, and she bare him a son, and he called his name Gershon. Gershon means stranger here. For he said, I have been a stranger in a strange land. Now, do you remember? Moses is more than 80 years old. और 400 साल की गुलामी के बाद, मूसा की शादी होने के बाद, मूसा को बच्चा होने के बाद, परमेश्वर ने यहूदियों की प्रार्थना सुनी। What a long period of time. कभी कभी लगता है क्या परमेश्वर नहीं देखता है, मैं इतनी परेशानी में हूं, परमेश्वर मेरे दुख नहीं समझ में आता है। परमेश्वर अंत देखकर शुरुआत करता है, शुरुआत देखकर अंत नहीं करता। God sees the end. If you die in struggling, God will reward you. At least you struggled. Praise the Lord. But every prayer you prayed in the time of struggle is mounting up for Pharaoh to see the hand of God and
हालेलुया, हालेलुया। इतनी सारी परेशानी योगियों पे क्यों आई, इतनी सारी प्रार्थना उन्होंने की, पर मूसा को पुत्र होने के बाद ही परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। मूसा के पैदा होने से जब सारे बच्चे को नील नदी में फेंक रहे थे, तब परमेश्वर ने प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? Deuteronomy 28:28, the Bible tells us secret things belongs to God. व्यवस्था विवरण 28:28 परमेश्वर के हाथ में है। We don't know why God did not answer it, but all this time God was preparing Moses to see the burning bush. Hallelujah. जैसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, बाइबल कहती है 3 अध्याय में जलती झाड़ी से हुआ। Hallelujah. The moment when God heard the people's prayers, the first thing the Bible tells us, and there appeared to Moses a burning bush on Mount Sinai. Hallelujah. मेरे भाई और बहनों, मैं आपको उत्तेजन देता हूं, आपके जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी स्ट्रगल्स है, शायद आपकी नौकरी चली गई है, शायद आप कोविड से बीमार है, या कोई भी सिम्टम्स है आपके जीवन में, मैं आपको दिल से कहता हूं, आपकी हर एक प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है। आपकी हर एक आंसुओं को जमा की है। आपके हर एक दर्द को परमेश्वर जानता है। आपकी भोर की प्रार्थना को परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, तो क्यों नहीं हो रहा है? ध्यान में रखिए, यू आर टेस्टेड टू बी ट्रस्टेड। ये सारी परेशानियां क्यों आ रही है? क्योंकि आप एक अनमोल हीरा हो, आपसे ही ये काम होने वाला है। प्रेज गॉड। There is no other than you which can change the situation in your life, through God. Hallelujah. That's why I told you, you are Moses in making. People of God, the more they prayed, the more God made a way for Moses to see the burning bush. Hallelujah. Hallelujah. और इसीलिए तीसरी बात जो है, निर्गमन की किताब 3 अध्याय में, जब परमेश्वर जलती झाड़ी में हुई। हालेलुया, आमेन। Preparing a Moses in secret. Praise the Lord. आपकी प्रार्थनाएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी को परमेश्वर उस जलती झाड़ी का दर्शन दे रहा है। Praise the Lord. Hallelujah. आपको लग रहा है कि हमें कौन बचाएगा, हमें कौन सहायता करेगा? हमारी उन्नति किसी व्यक्ति से नहीं, उत्तर से नहीं, पूर्व से नहीं, पश्चिम से नहीं, हमारी उन्नति परमेश्वर से आती है। Our help comes from God. Nobody will help you. You may look at so and so person with a helping hand. Probably he may turn his back on you. मैं आपको उत्तेजन करता हूँ, आपकी हर एक प्रार्थना कहीं ना कहीं किसी ना किसी मूसा को परमेश्वर दिखा रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. And this is the moment I pray that God has chosen you to see the burning bush. परमेश्वर ने आपके परिवार में आपकी क्यों चुना है? आप भी क्यों आज ये फेसबुक लाइव सुन रहे हो? Why you are the only one watching this? Why God is allowing you to hear this? Or just clicked in or signed in? I don't know. Why have you just come in to see this? God has chosen you in your family, in your generation, to see the burning. परमेश्वर ने आपको चुना है उस जलती झाड़ी को देखने के लिए। आपको लगता होगा मैं तो एक पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। मूसा भी गुनहगार था, वो तो खूनी था। पर ध्यान में रखिए, पर जो भी यीशु मसीह में है, बीत गई, देखो सब कुछ नया है।
हालेलुया। जितना तुम परमेश्वर से दौड़ते हो, जितना तुमको लगता है मैं सेवा नहीं करना चाहूंगा, मैं बाइबल स्कूल नहीं करना चाहूंगा, उतना परमेश्वर आपके पीछे पीछे आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर से जितना तुम दौड़ोगे, so listen to me, the more you run from God, the more you are wasting time. जितना तुम परमेश्वर से दूर जा रहे हो, का टाइम व्यर्थ कर रहे हो। परमेश्वर के पास टाइम ही टाइम है, वो टाइम you're wasting the precious years of your life. So why don't this afternoon you surrender to God? क्यों ना परमेश्वर को समर्पित करते हो और कहते हो कि शायद परमेश्वर मैं नहीं जानता, मुझ पापी से भी आप कुछ कर सकते हो, तो मैं आपको समर्पित करता हूँ। शायद आप किस लत में हो मैं नहीं जानता, you may be addicted to pornography or sexual content chatting or any kind of sexting or texting, I don't know, but God has chosen you in such a time as this. Come out of it in the name of Jesus. उस गंदगी से बाहर निकलो और परमेश्वर को दिल से कहो कि परमेश्वर उस जलती झाड़ी को देखने के लिए मुझे 80 साल का नहीं होना है, आज तुम 8 साल का भी होंगे, परमेश्वर आज दोपहर को भी आपको वो जलती झाड़ी दिखा सकता है। You don't have to wait like Moses for 80 years old to see the burning bush. You can be 8 or you can be 18, you can be 28, you can be 38 or 48. God still wants you to remember this. You're called by God to transform nations. परमेश्वर ने आपको राष्ट्रों को बनाने के लिए, राष्ट्रों का इतिहास लिखने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। He will be the only man in the history of the nation of Israel that through Moses the history of nation of Israel starts with Moses and ends with the Messiah. Hallelujah. आप इतिहास रचने वाले हो. Do you believe that? You are a history maker. Amen. The time has come in your life to stand up. Gird up the loins of truth. अपनी कमर को सत्य से कस लो। आज वो रोना धोना छोड़ दो। मैं ये डॉक्टर की बात जाता हूँ, ये साइकोथेरेपिस्ट है, वो साइकोलॉजिस्ट है, ये काउंसलिंग है, ऐसा करो वैसा। You're wasting your time. Hallelujah. Amen. Amen. परमेश्वर ने मूसा को बहुत वक्त दिया, शादी कर लो, शादी कर ली, बच्चा हो गया, होने दो। गर्शोम होने के बाद परमेश्वर ने कहा, now you are wasting my time, you are wasting your time too. Hallelujah. उसका परिवार हो गया, पर ध्यान रखिए जो परमेश्वर की योजना थी, उस योजना में मूसा थे। If you are in the purpose of God, let me encourage you. This present condition has nothing to do with the redemption of your body and soul and mind and spirit. Hallelujah. आज की परिस्थिति से ये अनुमान मत लगाओ तुम्हारा अंत क्या होगा। कोविड के कारण शायद तुम्हारा जॉब निकल गया होगा, कोविड के कारण शायद आपको 6 महीना घर में बैठे हैं, खाने के लिए नहीं होगा, पर आज का कोविड कल नहीं रहेगा, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपत्ति आएगी, आपत्ति चले जाएगी, बीमारी आएगी, बीमारी चले जाएगी, महामारी आएगी, महामारी चली जाएगी, पर आपको परमेश्वर ने चुना है। जॉन चैप्टर 15, you have not chosen me, but I have chosen you. Bring forth fruit and let your fruit remain. John chapter 15 verse 8. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. 1 Peter chapter 1 verse 1, 2 and 3. The Bible says, elect sanctification of the Spirit by the sprinkling of the blood. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who to a lively hope through the resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह आपके अंदर जीवित आशा है। इसी फिर भी आप जिंदा क्यों हो? क्योंकि you are a Moses in making. परेशानी आ गई, शायद घर में खाना, फिर भी आप जिंदा क्यों हो? आप प्रार्थना क्यों कर रहे हो? कहीं ना कहीं परमेश्वर ने इटर्निटी में आपके आत्मा में एक तमन्ना रखी है, एक बीज बोया है उसको जलती झाड़ी देखने के लिए। So people of God, instead of watching houses getting burned, you watch the bush getting burned. Hallelujah, hallelujah. किसका घर जल गया है, कहां पर गैस का स्फोट हो गया, तो जलती झाड़ी को देखो, आपका जीवन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। Hallelujah. India needs one more burning bush.
to see what God can do when encountered with God. Hallelujah. Amen. There was only one Abraham, one Elijah, one Isaac, one Jacob, one Jesus, one Paul, one Timothy, and one you. You are a unique creation created for a greater manifestation of the dead. Hallelujah. परमेश्वर ने आपको चुना है, ये सही मौका है आपको परमेश्वर के सामने समर्पित करने का. Hallelujah. This afternoon, before we finish, हम प्रार्थना करें. Amen. Amen. जो लोग आपके करीब हैं, वो आपके शत्रु हो जाएंगे. But do not forget this. Betrayal is a sign of growth. जितना लोग आपको धोखा देते हैं, इसका मतलब क्या है? आपकी बहुत बड़ी उन्नति होने वाली है. Amen. Amen. No problem. जब तक तुम्हारी उन्नति नहीं थी, they were shrugging shoulders with you, talking with you, but the moment they saw you growing, the moment they identified, he is getting 2 steps further than us. Hallelujah. Earlier you used to talk so much, they used to pat your back. अब तुम इतने बातें करते हो, हंसते भी नहीं है. क्यों नहीं? क्योंकि मन के अंदर जो एजेंडा है, वो एजेंडा काफी अलग है. Amen. Hallelujah. About it. Your growth is evident. जब लोग आपको धोखा देते हैं, आपको फंसाते हैं, इसका मतलब आपकी उन्नति इतनी हो रही है कि वो आप परेशान न लगे. Praise the Lord. The more struggles come in your life. Jesus said in John 7, वचन के कारण आपका सताव होगा, और जितना आपका सताव हो रहा है, उतना आप आत्मा में बढ़ रहे हो. हालेलुया. ये बाहर का शरीर विनाश पाता है, पर अंदर आत्मा रोज नया नया हो रहा है. हालेलुया. हालेलुया. The more you grace of God and knowledge of Jesus Christ. The third thing is very important. In your struggle, keep on praying. तुम्हारे struggle में तुम प्रार्थना करते रहना. Ephesians 6:18, keep on praying in the Spirit. Jude chapter 1, 24-25, praying in the Spirit. करना मत भूलना. Movements in heaven are restricted by movements on earth. जो स्वर्ग की जो हलचल है, वो पृथ्वी के हलचल पर निर्भर करती है. Jesus says in Matthew 16:18 and 19, देखो मैंने आपको स्वर्ग की कुंजियां दी है. जो पृथ्वी पर छोड़ोगे वो स्वर्ग में छोड़ा जाएगा. जब तुम पृथ्वी पर बांधोगे तब तक स्वर्ग में कुछ नहीं होगा. पृथ्वी पर बांधने से स्वर्ग में बांधता है, और फिर छोड़ने से स्वर्ग में छोड़ा जाता है. That's why I told you, movements in heaven are restricted by movements on earth. Hallelujah. So this wonderful afternoon, आप ये मत सोचो ये करें. You are the one God has chosen you in your generation. Praise the Lord. You are the one. आपको परमेश्वर ने चुना है. आप जैसा दूसरे वाले को नहीं, but God has chosen you. Amen. You may not be a godly saint or a sipping sinner, but let me tell you, God has called you in such a time as this. आप जितना दूर भागना चाहते हो उतना भागो, पर ध्यान में रखिए आप अपने खुद का समय व्यर्थ गवा रहे हो. तो क्यों ना आज दोपहर को परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैंने बहुत दौड़ चुका हूं, मैं बहुत दौड़ चुका हूं, अब तेरे पीछे चलना मुझे करना है. आमीन. अपने आंखों को बंद कीजिए and just tell him, Lord, you are more costly than gold, more beautiful than diamonds, and nothing I. उसी दिल से कहेंगे, खुदावन आप सोने से भी ज्यादा कीमती हो, चांदी से भी ज्यादा खूबसूरत, और आपसा मुझको कुछ नहीं आता है. जहां पर भी आपको अपने आंखों को बंद कीजिए, मेरे
and tell him this afternoon, उसी को परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आपको सब कुछ समर्पित करता हूँ. You may be a murderer like Moses, but remember this: God has called you to be a soldier for Him. ने आपको उसके उद्देश्य के लिए चुना है. आप एक सिपाही हो. You may be struggling through some things in your life. ये ऐसा स्ट्रगल है जो कोई नहीं जानता, सिर्फ अगर आपके जीवन में कोई स्ट्रगल है, से कहो कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस स्ट्रगल को मेरे जीवन से निकाल दे. मुझे छुटकारे की जरूरत है. अगर आप इस स्ट्रगल से प्रार्थना करने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो इस स्ट्रगल से मैं विजेता होकर एक बहुत बड़ी गवाही दूंगा. For others to see, but with God all things are possible. आप जो भी शायद किसी भी लत में हो, किसी भी समस्या में हो, कुठली पण वाईट सवय असेल तुम्हाला आज, कदाचित म्हणा की प्रभू येशू ही सवय का जात नाही, ते व्यसन का जात नाही, सुटका का मिळत नाही. परमेश्वर कृपा मागून घ्या की प्रभू येशू, if you Lord, Father God, we need your grace to overcome this. आज मला कृपा पुरो परमेश्वरा, मला याच्यावरती बाप्पा विजयी व्हायचे बाप्पा. तेरा साक्ष असू द्या बाप्पा की संकटाने धीराने शरीर आशा उत्पन्न होते आणि आशा कधीला असत नाही. Probably you were thinking की मला इतकं बोलता येत नाही, माझं इतकं ज्ञान नाही, शोध करत आहे जे आत्म्याने खरेपणाने आराधना करतील आणि त्याला म्हणतील कि मेरा दिल तेरा सिंहासन बन जाए, मेरी आत्मा तेरा आसन बन जाए. Wherever you are, just close your eyes and lift your hands. Oh, to Jesus I surrender. Him I freely give. Worldly pleasures all forsaken.
अप हो गया है, टाइम इज रनिंग आउट, जस्ट प्रे दिस प्रेयर आफ्टर मी। अगर आपकी इच्छा है कि आज से मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ और आज मैं कबूल करता हूँ कि यीशु मसीह मुझे आप इस पर जरूर विजय दोगे। आपकी इच्छा है इस दोपहर के समय में कि परमेश्वर मुझे अब दौड़ना नहीं है, करने के लिए मुझे ताकत दीजिए। तो जल्दी गाड़ी के पीछे मुझे छुपना नहीं है, मुझे दूर से नहीं देखना, मुझे करीब ले जाओ ताकि मैं जान सकूं कि न तो बल से न इफ यू हैव एनी स्ट्रगल्स इन योर लाइफ, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, आप किसी परेशानी से जूझ रहे हो, तो ये प्रार्थना मेरे पीछे कहिए। मेरे प्यारे यीशु मसीह, आज मैं अगर आप स्त्री हो तो दिल में विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह आपने सूली पर पाकर मेरे पापों को साफ किया, खरीदा है। यीशु मसीह आपका हो, आपने मुझे राइटफुली, लीगली, लॉफुली आपने मुझे अंधेरे यीशु, मैं आपकी लीगल संतान हूं। आपने मुझ पर अपने पवित्र आत्मा की मोहर लगाई है। यीशु मसीह, आज मैं दुखों को, मेरे सारे टेंशन को, मेरे सारी बीमारियों को यीशु मसीह मनुष्य के डर को आपके चरणों में रखता हूं। आज मैं छुटकारा मांगता हूं, मुझे छुटकारा दीजिए यीशु मसीह। मेरा जीवन, मेरा प्राण मैं आप ही के हाथ में सौंपता हूं। आपने मुझे चुना है, मैं विश्वास करता हूं। आपके चुनाव को मैं हाँ कहता हूं। I say yes to your call, Lord. Yes to your will, dear Jesus. Yes to your will. पवित्र आत्मा, मुझे छू लीजिए। मेरे मेरी आत्मा आपका आसन बन जाए, मेरी जुबान आपके वचन को कबूल करे। देखो, मेरे कान मैं आपको समर्पित करता हूं। यीशु मसीह, मेरे हाथ और पैर आपके राज के लिए इस्तेमाल हो जाए कि मेरा प्राण, आत्मा, शरीर, दिल और मन, टेस्ट को, मेरी इच्छा को, मेरे बर्तन को आपके हाथ में समर्पित करूं। आज से मैं नहीं, यीशु मेरे अंदर जीता है। आज से मैं अपने आप के लिए, मेरे अंदर जिंदा है और अब जिसने मुझसे प्रेम किया और स्वयं अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह, मैं दिल में विश्वास करता हूं कि पिता ने यीशु मसीह को मुर्दों से जीवित किया और आज से मैं मुख से कबूल करता हूं, यीशु प्रभु है। आपने उस बंधन को तोड़ा है, आपने उस एडिक्शन को तोड़ा है, आपने उस माइंडसेट को बदला है, आपने उस दिल को बदला है, आज्ञाकारी दिल दिया है। हम सारा धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को, जिससे Thank you, Jesus.
प्रार्थना को पिता हम यीशु के नाम से मांगतो ग्रहण करू आमेन. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाम पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही. आणि जसे आम्ही आमच्या सोडली आहे तशीच पुढे आमच्या आम्हास आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडू. आमचे राज्य सामर्थ्य गौरव ही सर्व काळ तुझी करेल आमेन. येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि आमेन. God bless you. May God bless you and keep you. May God make His face shine upon you and be gracious to you. May God lift up His countenance upon you and give thee peace. Remember, you are a Moses in making. इतनी जल्दी हार मत मानना. परमेश्वर आप कई प्रार्थनाओं का उत्तर हो. Your answers. God has chosen you in such a time as this. तुम्हारा जीवन अनमोल है. हम एक ही बार जीते हैं, एक ही बार मरते हैं, उसके बाद हमारा न्याय होता है. सौंप दो. जो बुलाहट परमेश्वर ने दी है उसे पूरा करो. And trust Him. You are tested to be trusted. We're also on Instagram. We're on YouTube also. And very soon we're going to YouTube live in days to come. God bless you. Shalom. Shalom.